हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 26 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग दो पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर पार्टीशन एलोकेशन और दूसरा मेमोरी प्रोटेक्शन इन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। मतलब मेमोरी के प्रोटेक्शन की बात हो रही है और डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर पार्टीशन एलोकेशन। हम जानते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं हम इस तरह से मेन मेमोरी बना दें, इसमें पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होगा। हम यहाँ पर कंटीन्यूअस मेमोरी का बात कर रहे हैं और कंटीन्यूअस वेरिएबल पार्टीशन की बात कर रहे हैं। फिक्स पार्टीशन में तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो पहले से ही फिक्स कर देते हैं। लेकिन वेरिएबल पार्टीशन में हमारे पास अलग अलग प्रोसेस होंगे। P1 मान लेते हैं, इनका रिक्वायरमेंट है 100 MB, P2 60 MB, P3 40 MB। तो हमने क्या किया, इनिशियल 100, देन 60, देन 40 और रेस्ट ऑफ द मेमोरी खाली है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और इनिशियल स्टेज में इस तरह से हमारे मेमोरी एलोकेशन है। लेकिन वेरिएबल साइज पार्टीशन का मतलब ही होता है कि जो प्रोसेस का साइज है उस साइज का हम मेमोरी लगा दिए, और ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा मेमोरी जो है वो 500 MB है। पूरा रैम एरिया हमने मशीन में 500 MB का मेमोरी लगा रखा है। अब उसके बाद कुछ देर के बाद हो सकता है ये निकल जाए यहाँ से, और हमारे पास दूसरा और भी प्रोसेस है, P4, P5, P6, P4 30 MB स्पेस चाहिए इनको 420 MB, इनको 70 MB। ठीक है। और हम मान के चले, मान लेते हैं अभी हम 500, क्या इसको 200 मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में पहले हम P1 को एलोकेट करेंगे, फिर P2 को हमने एलोकेट किया, फिर P3 को एलोकेट किया। कुछ देर बाद P2 निकल जाएगा, हम मान लेते हैं उनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो चले जाएंगे। और फिर हमारे पास लाइन में P4 है, P5 है, P6 है। इस तरह से मेमोरी का एलोकेशन है। अब अभी जो स्टेटस है ये हम बिल्कुल इनिशियल नहीं मान रहे। इनिशियल में तो पूरा मेमोरी हमारे पास अवेलेबल था, जो भी प्रोसेस आया हम एलोकेट करते चले गए। लेकिन प्रोसेस जो आएगा वो प्रोसेसिंग के बाद निकल भी जाएगा रैम से। तो मेमोरी का एलोकेशन और मेमोरी को प्रोसेस से निकाल करके बाहर करना, मतलब डी एलोकेशन का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्ट्रेटजी अपनाता है उसकी स्ट्रेटजी की बात हो रही। सबसे पहला स्ट्रेटजी है फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट क्या कहता है कि जब भी कोई एलोकेशन हो, जैसे हमारे पास एलोकेशन P4, P2 निकल गया, P4 को हम एलोकेट करेंगे 30 MB। लेकिन ये स्पेस कितना है? अगर हम यहाँ कहें तो ये पहले कितना था, 60 MB था, अब हम 30 MB इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एरिया तो हमारे पास बचा हुआ है। ये अभी बचा हुआ है, इसको बल्कि इसको एलोकेट कर देते हैं। ये सब एलोकेटेड है, ये एलोकेटेड है। अब हमारे पास P5 आया, तो P5 को एकोमोडेट हम कर सकते हैं।
इसी दौरान P6 आया, तो P5 को 20 किए, यहाँ 10 बच गया हमारा, यहाँ 40 है, टोटल 50 है, लेकिन P6 को चाहिए 70, तो एलोकेट हम नहीं कर सकते। मतलब हमारे रैम मेमोरी में प्रोसेस आएंगे, प्रोसेस जाएंगे, और प्रोसेस जब भी कोई निकल के जाता है तो मेमोरी डीएलोकेट होता है, मेमोरी फ्री होता है, और जब एलोकेट करते हैं तो ऑक्यूपाई होता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस के एलोकेशन की टेक्निक है उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट मेथड का मतलब क्या है, अब इस बात को ज़रा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फिट ये कहता है कि हमारा जो एलोकेशन है मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से, अभी कोई ये पर्टिकुलर टाइम इनिशियल की बात नहीं कर रहे हैं, जब प्रोसेसिंग के दौरान मेमोरी एलोकेशन करते हैं खाली होता है, तो ऐसा हम मान के चले कि ये हमारा ऑक्यूपाइड है, ये मेमोरी भी ऑक्यूपाइड है, और 3 स्पेस हमारे पास खाली है, और इसमें हमारा ये स्पेस, ये अभी 60 MB है, ये 40 है, और ये 30 है, और हमारे पास P6 का प्रोसेस आता है। तो P6 को हम यहाँ एलोकेट कर सकते हैं क्योंकि ये 100 का स्पेस है, इसको 70 हम कर देंगे, यहाँ 30 बचे रिमेनिंग होगा। अब 30 के लिए हम P5 आता है तो P5 को 20 एलोकेट कर देंगे, फिर 20 बचा हुआ है। अब उसके बाद कोई और प्रोसेस आता है, मान लेते हैं P7 प्रोसेस आए और 40 MB का रिक्वायरमेंट है उनको। जरा गौर से देखिए, हमने इसको एलोकेट कर दिया है, यहाँ एलोकेट किया, यहाँ पर 10 MB स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर 30 MB स्पेस बचा हुआ है, और हमारा रिक्वायरमेंट भी P7 40 MB ही है। क्या हम उसको एलोकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोरी तो हमारे पास है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के कारण वो अलग अलग लोकेशन में है। एक साथ हमें चाहिए 40 MB, जो हम एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो हमने अपनाए, ये 3 स्ट्रैटेजी क्या है। तो फर्स्ट फिट का मानना है कि जब भी एलोकेशन हम करें मेमोरी स्पेस का, तो जो सबसे पहले हमें मिल जाए खाली जगह, इसमें एलोकेशन हम करेंगे। मान लेते हैं 70 MB है, इसमें 30 MB हमने दिया, 40 हमारा खाली, और अगर हमारे पास 2 और प्रोसेस हों और एक यहाँ पर हमको 30 MB का स्पेस बचा हुआ है, और यहाँ पर हमको 50 MB का कोई प्रोसेस आता है, अब हमने 30 यहाँ एलोकेट कर दिया, यहाँ पर 40 बच गया, यहाँ 30 बच गया, हम 50 का एलोकेशन तो नहीं कर पाते। तो फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी बोलता है कि जो भी स्पेस वैकेंट हो, फर्स्ट में जो भी स्पेस मिले उनको एलोकेट कर दीजिए आप प्रोसेस को। उसकी कैपेसिटी कुछ भी हो, कैपेसिटी देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हिसाब किताब नहीं करना है। आपके प्रोसेस के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा स्पेस है, जितना ज़्यादा है मतलब नहीं है। अगर आपका प्रोसेस फिट आता है तो उसमें कर दीजिए, रेस्ट अगर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में जाता है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ज़्यादा क्रिटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है। आप प्रोसेस स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, जहाँ भी प्रोसेस आए पहले जो खाली मिले उसमें डालिए। दैट इज़ द फर्स्ट फिट मेथड। बेस्ट फिट मेथड वो नहीं कहता। बेस्ट फिट का कहना है
कि अगर हमारे पास 30 MB का स्पेस चाहिए था तो 30 हम यहाँ एलोकेट नहीं करेंगे, यहाँ पर 70 स्पेस है, लेकिन इस 70 के बदले हम और थोड़ा आगे बढ़ें और हम पाएंगे कि इसी लोकेशन में 30 हमारे पास यहाँ है, तो हम यहाँ पर एलोकेट करेंगे 30। मतलब पूरे मेमोरी को हम सीक्वेंशियल सर्च करेंगे, सबके स्पेस को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी वही है कि हमारे प्रोसेस के बराबर मेमोरी मिल जाए, या नहीं तो अगर मेमोरी लॉस भी हो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के कारण तो कम से कम स्पेस बर्बाद हो। 30 के बदले 35 भी होता तो 30 हम एलोकेट करेंगे। यहाँ पर 30 हमने किया तो 40 MB स्पेस बेकार जा रहा था और बाद में हमारा 50 यूटिलाइज नहीं हो रहा था। तो बेस्ट फिट का मतलब है कि पूरे मेमोरी में जो हमारे प्रोसेस के लिए जो रिक्वायर्ड मेमोरी है वो अगर कहीं एक जगह उतना मेमोरी अवेलेबल है तो उससे बड़े मेमोरी को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि फर्स्ट फिट में क्या कहते हैं कि नहीं, जहाँ मिले वहाँ यूज कर लीजिए। और तीसरा तो वर्स्ट केस का क्या कहता है कि नहीं, आप मेमोरी एलोकेट करेंगे जो सबसे बड़ा स्पेस होगा उसमें करेंगे। अगर मान लेते हैं इसके बदले यहाँ 70 है और यहाँ 100 है तो हम 30 का एलोकेशन यहाँ करेंगे, 70 यहाँ फ्री रखेंगे। ये 3 स्ट्रेटजी है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो खास करके कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में, वेरिएबल पार्टीशन में आपको मेमोरी के एलोकेशन की स्ट्रेटजी बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट को याद रखिएगा। फर्स्ट फिट जो पहले मिले हमारे मेमोरी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है हम एलोकेट कर देंगे, रेस्ट स्पेस कितना बर्बाद हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। बेस्ट फिट बोलता है कि बर्बाद नहीं करना है, जो हमारा बेस्ट रिक्वायरमेंट है, जितने की ज़रूरत है उतना ही मेमोरी अगर कहीं उपलब्ध है तो वो दीजिए, आप उसे ज़्यादा मेमोरी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है, उसके लिए फिर कैलकुलेशन करना होगा, स्लो प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इससे मेमोरी को हम बचा पा रहे हैं। और इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, जो मिला वो हाँ लोकेट कर दिया, तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की बात नहीं थी। वर्स्ट केस फर्स्ट केस फिट का जस्ट उल्टा है, ये बोलता है कि सबसे ज़्यादा मेमोरी कैलकुलेट कीजिए और जहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पर एलोकेट कीजिए, रेस्ट छोटे को छोड़ दीजिए। तो ये 3 केस हैं हमारे मेमोरी के एलोकेशन का। लेकिन हर स्थिति में हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी है, अगर इस मेमोरी की कैपेसिटी 200 MB हमने लगा रखी है मेमोरी मशीन में, कंप्यूटर में, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसका रिक्वायरमेंट 250 MB हो, क्या हम उसे एलोकेट कर पाएंगे? वो प्रोसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रन कर पाएगा? सिंपल सा आंसर होगा नो। हम सीधे देखें प्रोसेस का रिक्वायरमेंट उतना तो हमारा पूरा मेमोरी नहीं है, पूरा मेमोरी नहीं है और ऑपरेटिंग सिस्टम को तो आप खाली कर नहीं सकते हैं। मतलब यदि हमने 250 के जगह पर 250 का भी मेमोरी लगा रखा है तो उसमें अगर 50 MB ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है तो हमारे पास तो 200 MB बचा। तो यूजर के लिए अवेलेबल मेमोरी के साइज से किसी भी सूरत में उससे बड़े मेमोरी के प्रोग्राम को रन नहीं किया जा सकता है इन केस ऑफ कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में खोजेंगे। अभी तक हमने 2 काम किया, एक फिक्स पार्टीशन की बात की जिसमें एक बराबर साइज के पार्टीशन हम बना दिए। वहाँ पर समस्या था कि बड़ा कोई प्रोसेस आ जाए तो वहाँ भी रन नहीं कर सकता, पार्टीशन साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने बोला कि मेमोरी एलोकेटेड जो हमारे पास अवेलेबल मेमोरी है उससे छोटा होना चाहिए, बड़ा से बड़ा प्रोग्राम को भी हम एकोमोडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर पार्टीशन को हम चेंज करते हैं, वेरिएबल कंडीशन में सेट करते हैं और हम अपना काम करते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि मेमोरी एलोकेशन हो कैसे। तो मेमोरी प्रोटेक्शन इन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास CPU कोई एड्रेस जनरेट करता है,
किसी भी प्रोसेस के लिए मान लेते हैं P1 प्रोसेस है और इसको 100 MB मेमोरी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फिजिकल मेमोरी, ये हमारा रैम है, अब यहाँ पर तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, हमने मेमोरी को पार्टीशन कर रखा है, मान लेते हैं ये 100 MB का पार्टीशन है और प्रोसेस 100 के बदले हम मान लेते हैं 80 MB का है। तो यहाँ पर बेस एड्रेस मान लेते हैं ये 10 से शुरू होता है और हमारा मेमोरी है 100 MB का, मतलब लास्ट एड्रेस क्या होगा 10 to 110 MB, यही एलोकेशन है। तो मेमोरी अगर CPU एड्रेस जनरेट करता है 120 एड्रेस इन्होंने जनरेट किया, ये 10 से शुरू हो रहा है, 110 तक ही प्रोसेस हमारा है और गलती से इन्होंने 120 एड्रेस जनरेट किया, क्या वो मेमोरी को दिया जा सकता है? उस मेमोरी को एक्सेस करने का राइट देना चाहिए। हम जानते हैं ये हमारा P1 प्रोसेसर, हो सकता है 120 मेमोरी में P2 प्रोसेसर का कोई इंस्ट्रक्शन हो, मल्टीटास्किंग मोड में हम कर रहे हैं, इसीलिए तो अलग अलग प्रोसेस के लिए एक साथ मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। तो किसी एक प्रोसेस के प्रोग्राम को अननेसेसरी हम गलती से दूसरे प्रोसेस के डेटा के साथ मैच कर सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो मेमोरी के प्रोटेक्शन का व्यवस्था हम मेमोरी मतलब कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में भी हम प्रोविज़न रखते हैं। हम इस बात को जब भी CPU एड्रेस जनरेट करेगा तो उस एड्रेस को सबसे पहले हम देखेंगे, ये लिमिट रजिस्टर बताता है किसी भी प्रोसेस का मैक्सिमम लिमिट जो 100 MB है। बेस एड्रेस यहाँ से हम जनरेट करेंगे, बेस प्लस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। अब हम जानते हैं कि हमारा एड्रेस 10 से शुरू हो रहा है और यहाँ पर आया 120, इधर ये बोल रहे हैं कि 100 MB स्पेस है, यहाँ पर आ गया 120, जबकि बेस एड्रेस अगर 10 है तो यहाँ मैक्सिमम होगा 110। हमारा P1 प्रोसेस के लिए मैक्सिमम एलोकेबल स्पेस है, लिमिट रजिस्टर बताता है कि मैक्सिमम कौन सा एड्रेस इनको दिया गया इस प्रोसेस को बेस एड्रेस से। तो इनको 110 दे रखा हमने, 10 से शुरू हुआ, 100 MB स्पेस है। अब अगर एड्रेस CPU गलती से 120 एड्रेस जनरेट करता P1 के लिए, तो क्या P1 को हम आगे जाने देना चाहिए? आगे जाने देंगे तो P2 के एड्रेस लोकेशन में चला जाएगा, तो वहीं पे हम इस कंडीशन को टर्मिनेट करेंगे, इनवैलिड एड्रेस एरर लिख देंगे, ये एड्रेस सही आपने जनरेट नहीं किया है। अगर 80 MB है या 100 MB है तो 80 MB का मतलब होता है कि आप यहाँ पर 100 के बदले 80 रखेंगे, यहाँ से 10 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ मैक्सिमम 90 से लोअर एड्रेस ही होना चाहिए। आप यहाँ पर 80 जनरेट कीजिए, 20 जनरेट कीजिए, 10 से कम तो होगा नहीं, 10 तो बेस एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है, तो उसमें मैक्सिमम 80 तक जा सकते हैं। 80 के बाद कोई भी एड्रेस अगर जनरेट किया जा रहा है लेस देन 90 ठीक है, 91 जो ही होगा हम इनवैलिड एड्रेस करके उसको टर्मिनेट कर देंगे। अब अगर ये सही है, एड्रेस हमारा इससे नीचे है, तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर रिलोकेशन रजिस्टर बोलता है कि मान लेते हैं हमारा 10 से शुरू होता है एड्रेस, लेकिन प्रोग्राम रन करते करते हम चले गए हैं 50 पर, तो यहाँ से जो एड्रेस जनरेट किया जाएगा उसमें हम प्लस मान लेते हैं, यहाँ से हमने 10 से स्टार्ट किया, एड्रेस जो लॉजिकल एड्रेस है वो 50 लाइन का है, लाइन नंबर 50 के लिए, तो लाइन नंबर 50 ऐड करेंगे बेस एड्रेस में और आगे हम ट्रांसफ़र करके फिजिकल रैम मेमोरी में भेज देंगे, जहाँ से हम इंस्ट्रक्शन को फेच करके CPU के पास लेकर के आएंगे और हमारा प्रोसेस होगा। तो इसके लिए हमारा एल्गोरिदम क्या होना चाहिए? तो देखिए, ये हमारा
एक लाइन का फॉर्मूला है जिसको आप याद रखेंगे। इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से यहाँ तक हम चले जाएंगे। सबसे पहले देखिए, लॉजिकल एड्रेस इज लेस देन लिमिट रजिस्टर वैल्यू m। मेमोरी का लिमिट रजिस्टर मैक्सिमम जो है उससे कम है लॉजिकल एड्रेस, ट्रू होगा। आगे आएंगे, फिजिकल एड्रेस क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस प्लस रीलोकेशन वैल्यू r। l प्लस r को जोड़ देंगे, हम उस लोकेशन में चले जाएंगे। एल्स अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इमीडिएट इस लूप से बाहर आके हम एल्स कंडीशन में जाएंगे, रेज इनवैलिड एड्रेस एक्सेप्शन या एरर जो भी हो उसको एड्रेस को जनरेट करेंगे। हम मेमोरी को एक्सेस करने किसी भी प्रोसेस को नहीं देंगे। मतलब अगर किस प्रोग्रामिंग में या कोई गड़बड़ी में जब मेमोरी एड्रेस एलोकेशन की बात होगी तो मैक्सिमम जो किसी भी प्रोसेस को एलोकेटेड स्पेस है उससे बाहर किसी भी सूरत में हम अपने प्रोग्राम के स्टेटमेंट को उस एड्रेस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरे प्रोसेस में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि दूसरे प्रोसेस का डेटा पहले प्रोसेस में प्रोसेस हो जाएगा, पहला प्रोसेस में दूसरा प्रोसेस इंटरफेयर करने लगेगा। ऐसी स्थिति में हमारा पूरा प्रोग्रामिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में प्रोटेक्शन के लिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस फिगर को आप बना लेंगे और इसको वीडियो को रोक करके ठीक से समझ लेंगे, क्योंकि यही दो बात हैं जो आपको एग्जामिनेशन में भी पूछी जाएगी और इसके विषय में ध्यान रखना है। सबसे पहले मेमोरी को दो तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं, एक कॉन्टिजियस एलोकेशन, दूसरा नॉन कॉन्टिजियस। कॉन्टिजियस एलोकेशन में हम दो तरह का पार्टीशन इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला पार्टीशन क्या होगा बताइए आप। फर्स्ट पार्टीशन स्टैटिक होगा, फिक्स्ड पार्टीशन होगा, और दूसरा डायनेमिक होगा या वेरिएबल होगा। सीधी सीधी बात, एक फिक्स एक वेरिएबल। फिक्स में हमने पूरे मेमोरी को एक बराबर यूनिट में बांट दिया है और उसमें प्रोग्राम को हम उसी के सीक्वेंस के आधार पर एलोकेट करते हैं। फिक्स पार्टीशन में समस्या ये है कि उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब जो भी फिक्स पार्टीशन है उससे छोटा ही प्रोसेस हम यूज करेंगे और छोटा प्रोसेस एग्जैक्ट तो होता नहीं है, तो जितना स्पेस हमारे फिक्स पार्टीशन में बचा रह जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये समस्या यहाँ वहाँ है। लेकिन वहाँ पर किसी भी परिस्थिति में जो फिक्स्ड एलोकेशन है उससे बड़ा प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। उससे बड़ा प्रोसेस हो तो क्या करें, तो हम डायनेमिक वेरिएबल पार्टीशन में चले गए, जितना प्रोसेस होगा उतने को प्रोसेस करेंगे। लेकिन वहाँ पर तीसरा समस्या आ गया कि पूरे मेमोरी एलोकेशन से बड़ा प्रोग्राम हो तो हम तो रैम मेमोरी स्मॉल अमाउंट में लगाते हैं, और प्रोग्राम हमारे बड़े बड़े होते हैं, उनको हम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज में अगर कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे अपने मेन मेमोरी में। इसके लिए नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन, जिसमें पेजिंग सेगमेंटेशन की बात होगी, उस पर डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन हमारे पास तीन ही स्थिति है, या तो हम फिक्स पार्टीशन में काम करें या वेरिएबल पार्टीशन में काम करें। और हर स्थिति में वेरिएबल पार्टीशन की बात होगी तो मेमोरी के प्रोटेक्शन की भी बात होगी। इस तरह का हम एल्गोरिदम बनाएंगे, इस तरह के एल्गोरिदम को हम सेट करेंगे कि कब किसी भी सूरत में एक प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन या डेटा, एक का इंस्ट्रक्शन दूसरे प्रोसेस का डेटा एक्सेस करने की कोशिश ना करें, ताकि दोनों के बीच कोलिजन नहीं हो, प्रोसेस के बीच बिल्कुल सेपरेशन हो, बिल्कुल अलग हो। भले ही एक ही मेमोरी लोकेशन में एक ही सीपीयू प्रोग्राम एक्सेस हो रहा है, लेकिन किसी भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के केस में भी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में कोई इंटरफेरेंस ना करे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।